हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर 2024 के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मटेरियल्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम इंजीनियरिंग मटेरियल्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप सभी इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आप सभी को बिल्कुल 100% यहीं से एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाला है और आप सभी की बैक वगैरह की झंझट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को कई इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताऊंगा। ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वीडियो की शुरुआत वाली चीज़ों को नहीं ध्यान में देते और क्या होता है कि वो सारे बस क्वेश्चंस को देख लेते हैं वीडियो को स्किप करके। देखिए, आप वो कर सकते हैं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सभी वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनते चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मैं आप सभी को बताऊंगा जो आप सभी के एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे और बहुत हेल्पफुल होंगे आप सभी के लिए। तो चलिए, पहली अपडेट आप सभी को मैं बता दूं कि आप सभी टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल कैसे आप सभी ज्वाइन करेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप सिंपली ज्ञान विद सचिन सर्च भी कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का ऑप्शन आ जाएगा, यानी मेरा चैनल वहाँ से मिल जाएगा। ज्वाइन करने का ये भी बेनिफिट रहेगा कि आपको इसकी पीडीएफ भी वहाँ पर सेंड कर दूंगा और बीटीयूपी की कोई भी ऑथेंटिक अपडेट आएगी तो मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम देता रहूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों के बारे में बात करते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल से रिलेटेड। देखिए, मैं पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ही एक्चुअल में गाइड करूँगा। इंजीनियरिंग मटेरियल्स जो सब्जेक्ट है वो मैं आप सभी को बता दूं बिल्कुल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसमें आपको बिल्कुल भी दिमाग लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बस आपको याद करना होगा सारी चीज़ों को। तो उसके लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लीजिए और अगर आप सभी को ऐसा लगता है कि मैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कहाँ से पढ़ूँ, अगर बुक नहीं लिया है, क्वेश्चन बैंक नहीं लिया है, तो आप सभी आराम से नोट्स को परचेज कर सकते हो। आप सभी को नोट्स कैसे मिलेगा मैं उसके बारे में आप सभी को बता देता हूँ। ये नोट्स जो हैं वो मेरे पर्सनल हैंड रिटन नोट्स हैं और इससे आप सभी के आने वाली कंपनीज़ के लिए प्लेसमेंट की भी तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाएगी और आप सभी को 49 रुपीज़ में सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे। आपको सिंपली इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर लेना है, आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए हम अपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने अपने तरीके से सारी चीज़ों को देख करके अपने कॉपी में खुद से लिखा है जो आप सभी तक शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इंजीनियरिंग मटेरियल्स, अगर आप सभी थर्मल इंजीनियरिंग और वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड, ठीक है, आपके जो भी सब्जेक्ट्स चलते हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आप सभी ज़रूर कमेंट करना। और नोट्स अगर आप सभी परचेज करते हैं तो उसमें सभी सब्जेक्ट के रहेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, पहला हमारा जो चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन चैप्टर है। अब इसमें भी मैं स्टार पॉइंट करूंगा, जो स्टार पॉइंट करूंगा उसको आप सभी को छोड़ना नहीं है। पहला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ का चयन कैसे करते हैं, चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी चीज़ों को मैं दे रहा हूँ इम्पॉर्टेंट ही है, लेकिन इसमें भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है उसको बनाइए तथा उनके यांत्रिक गुणों को दर्शाइए। मैं आप सभी को बता दूं यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों? अब ये भी बता दूं आप सभी को कि एग्जाम में आपके 100% ये क्वेश्चन आया हुआ है 2024 में, यानी मैं जो कह रहा हूँ आप सभी बस इतना मान लीजिए, क्योंकि ये मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड हो या इंजीनियरिंग मटेरियल्स, दोनों में ये कॉमन है और आपको दोनों में कहीं ना कहीं देखने को मिलने ही वाला है। आप सभी को विश्वास नहीं है तो वीडियो को सेव टू वॉच लेटर कर लीजिए या मेरी बातों को ध्यान में रख लेना और एग्जाम देकर आना और बताना कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आया है या नहीं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। औद्योगिक कार्यों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कीजिए तथा उनका संक्षिप्त विवरण दीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पदार्थों के अनुप्रयोगों और ज़रूरतों के बारे में रहिए। पहला चैप्टर जब देखेंगे तो वहाँ पर यह क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अब जो इतना मैंने ये लिखा है मेरे प्यारे साथियों, इतना आप पढ़ लेना या आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेना सारी, क्योंकि इनको 100% चाहे आपका वाइबा होगा, चाहे आपका एग्ज़ाम होगा,
चाहे आप प्लेसमेंट्स में बैठेंगे, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपको पता होनी चाहिए। सामर्थ्य, प्लास्टिसिटी, तन्यता, चिमड़पन, फटीग, ठीक है, टफनेस, डक्टिलिटी, ये आप आराम से पढ़ लेना और दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि यही इम्पॉर्टेंट है और ये 2 नंबर या 1 नंबर में भी पूछा जाएगा। मतलब कैसे 1 नंबर में पूछा जाएगा, नीचे वाला जो 5वां क्वेश्चन होगा उसमें दे देगा कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। 5 क्वेश्चन होंगे जो 1-1 नंबर के बन जाएंगे, ठीक है। वैसे आपका टोटल 5 नंबर का ही क्वेश्चन आता है आगे 3rd सेमेस्टर से लेकर के पूरे 5th सेमेस्टर यानी 6th सेमेस्टर फाइनल तक। अगला हमारा चैप्टर नंबर 2 है क्रिस्टलोग्राफी। धातु के क्रिस्टलों में कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं संक्षेप में वर्णन कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए, पदार्थ पर लोड करने के दौरान फ्रैक्चर, थकान, रेंगना, ठीक है, यही है आपका फटीग वगैरह, तो इसे आप तैयार कर लेना। एटॉमिक पैकिंग के कारक क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कहेंगे, ठीक है। और किस पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये 5 नंबर में संक्षिप्त टिप्पणी में आ सकते हैं तो इतने ही क्वेश्चंस आएंगे। मैंने कुछ ऊपर बता दिए और कुछ नीचे बता दिए, ठीक है। चलिए, अगला ग्रेन साइज एंड बाउंड्रीज ऑफ ग्रेन को समझाइए। ये इंपॉर्टेंट नहीं उतना, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, चैप्टर ही पूरा इम्पॉर्टेंट है आपके इंजीनियरिंग मटेरियल्स का। अगर ये चैप्टर नहीं आता है आप सभी को, ठीक है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपसे गलती हो रही है। कौन सा चैप्टर है, फेरस मेटल एंड एलॉयस। बियरिंग धातुओं के प्रमुख गुण क्या हैं, इनके वर्णन कीजिए। बियरिंग मिश्र धातुओं के नाम लिखिए। अगला सोल्डरिंग क्या है, और सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में अंतर भी साथ में तैयार कर लेना। सोल्डरिंग धातुओं का वर्णन कीजिए एवं सोल्डर के संरचना व उपयोग दीजिए। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट नहीं कह सकते आप, इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके स्टार भी कर लेना। तांबे के विभिन्न अयस्कों का नाम लिखिए। तांबे के मिश्र धातु पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क क्या हैं, एल्युमिनियम के गुणों को बताइए। इस पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है। मैंने आपको बताया कि अगर लास्ट में 1-1 नंबर के संक्षिप्त टिप्पणी के क्वेश्चन आते हैं तो उनमें आपको कुछ इस तरीके के देंगे। सिलिकॉन ब्रॉन्ज है, एल्युमिनियम ब्रॉन्ज है, मोनल मेटल है, मुंज मेटल है और निकल सिल्वर है। ये आपको 1-1 नंबर में इनके कॉम्बिनेशन को तैयार करना होता है। अगला हमारा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जो कि ऊपर वाला भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था और ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हीट ट्रीटमेंट्स ऑफ मेटल्स। इसमें क्या सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, हीट ट्रीटमेंट की अवधारणा को बताइए, यानी हीट ट्रीटमेंट का पर्पज बताइए, उसका जो भी उद्देश्य है बताइए अच्छी तरीके से। तो दोनों क्वेश्चन मैच कर जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट है एनिलिंग एंड नॉर्मलाइजिंग में अंतर बताइए। और ट्रिपल टी डायग्राम वैसे तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन इसमें ही आपका एक और क्वेश्चन है आयरन कार्बन डायग्राम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसको अगर आप सभी नहीं तैयार करते हैं तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं आप सभी, तो ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। और टिप्पणी वाले क्वेश्चन है बेनाइट है, टेम्परिंग है, पियरलाइट है, सीमेंटाइट है, मार्टेनसाइट है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया इसमें, दूसरा एनिलिंग एंड नॉर्मलाइजिंग में अंतर, यानी दोनों को अच्छी तरीके से, और तीसरा हीट ट्रीटमेंट क्या है। 3 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को तैयार कर लेना। अगला चैप्टर है प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये आपके वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में भी है, तो इसे आप जरूर पढ़ लेना और उपयोग भी साथ में पढ़ लेना। और प्लास्टिक के वर्गीकरण करोगे तो आप थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को बताओगे तो आपका वर्गीकरण हो जाएगा। और आप अगर उसके उपयोग और गुण देखोगे तो ये भी क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको प्लास्टिक पढ़ना है, प्लास्टिक के गुण को पढ़ना है, उपयोग को पढ़ना है और उसके टाइप्स को पढ़ना है, ठीक है। चलिए, अगला है प्राकृतिक एवं सिंथेटिक रबर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इसमें एबीएस प्लास्टिक सबसे इंपॉर्टेंट है और इसमें रेक्सिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी इन दोनों को भी आप पढ़ लेना। अब हमारा अगला चैप्टर है एडवांस मटेरियल। एडवांस मटेरियल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आसंजक क्या है, आसंजकों के उपयोग बताइए, ठीक है, उसे एडहेसिव करते हैं। कंपोजिट मटेरियल को बताइए और फिर इन पर आपको संक्षिप्त विवरण देना है, क्योंकि 1-1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। फिर हमारा मिसलेनियस मटेरियल है। यहाँ पर देखेंगे आप सभी तो चैप्टर 6 होगा तो ये 7 हो सकता है, ठीक है। चैप्टर के ऊपर आप मत जाइएगा। टूल स्टील का वर्णन कीजिए, कितने प्रकार के होते हैं, यानी आपको जो भी स्टील है टूल वाली उसको बताना है। परमाणु ऊर्जा पदार्थ क्या है, इसके उपयोग लिखिए। रिफैक्ट्री पदार्थ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है।
ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके गुणों का उल्लेख करें। ठीक है, अगला हमारा जो चैप्टर है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेस्टिंग ऑफ मेटल एलॉयज। इसमें आपको क्या पढ़ना है मैं आप सभी को बता दूं कि मिश्र धातुओं के विनाशी परीक्षण का वर्णन करिए, और आपको एक और चीज़ पढ़ना है नॉन डिस्ट्रक्टिव और आपका डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस तैयार कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस। ठीक है, माइल्ड स्टील के लिए टेंसाइल टेस्टिंग करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी आपका 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मिश्र धातुओं के विनाशी परीक्षण को कीजिए, यानी आपका जो भी है डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव में अंतर विद डिफरेंट आपके एग्जाम्पल, और माइल्ड स्टील के लिए टेंसाइल टेस्टिंग। ठीक है, तो इतना था आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आप सभी को इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। अगर आप सभी टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइए, और अगर आपने अभी तक नोट्स को नहीं लिया है तो आप सभी के पास 49 रुपीज़ में सभी सब्जेक्ट की बेहतर ढंग से तैयारी करने का मौका मिलेगा। क्योंकि मेरी भी ब्रांच मैकेनिकल रह चुकी है, तो मुझे पूरा इसके बारे में एक्सपीरियंस है कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और कौन से प्लेसमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को 49 रुपीज़ में मुझे नहीं लगता कि इससे सस्ता कोई कुछ प्रोवाइड करने वाला है। तो चलिए, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं आपको एग्जाम को लेकर के, और आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और कमेंट करिएगा कि कौन से सब्जेक्ट का अगला आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।